हेलो। हेलो मित्रों, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आइए, आज हम शैतान को जलाते हैं। सुना आपने? शैतान को जलाते हैं। कैसे जलाओगे? शैतान को किस तरह हराओगे? प्रार्थना से, बाइबल पढ़ने से, या दान देने से, मदद करने से, उपवास से, चर्च आने से, चर्च के कार्यों में भाग लेने से। ऐसे कई काम हैं, आप शैतान को हरा सकते हैं। लेकिन इन सभी कामों में सबसे बड़ा काम है, सबसे मुख्य काम है कि हम शैतान का मुंह काला कर सके, उसे निकम्मा कर सके। उसके अलावा और कई तरीके हैं, हमने जो मैं ऊपर जो बताया उसकी तरह वैसे उससे भी और भी कई तरीके हैं। लेकिन सबसे सर्वोत्तम, प्रथम और सर्वोत्तम असरकारक जरिया है प्रभु यीशु मसीह के पराक्रम की जगत को गवाही देना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया है आपके जीवन में, हर रोज के जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोते वक्त, सोने के बाद भी, 24 घंटा यीशु मसीह हमारे साथ कैसे कैसे काम करते हैं, हमारे लिए कैसे कैसे काम करते हैं, उसकी जब आप गवाही देते हो तो शैतान हारता है, जल जाता है, निकम्मा हो जाता है, वो हमारे जीवन से भाग जाता है ना। देखिए, हम सब प्रभु में कैसे आए। हम लोग पहले प्रभु को नहीं जानते थे, है ना। लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह की गवाहियां सुनी, लोगों के मुंह से सुनी। अभी तो इंटरनेट का जमाना आ गया, अब दिन भर हजारों गवाहियां सुन सकते हो और अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज्यादा जब आप खुद गवाही बनोगे, आपके जीवन में यीशु मसीह ने क्या क्या किया है, वो जब आप लोगों को सुनाओगे, तब शैतान हार जाता है, निकम्मा हो जाता है, वो उसका राज्य हमारे जीवन में से निकल जाता है ना। तो जब हम उपवास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बताए सारे काम करते हैं, तब हमारा जीवन अपने आप गवाही बन जाएगा। उपवास के साथ जो भी गवाही दी जाएगी, उससे शैतान का गढ़ जल कर खाक हो जाएगा। शैतान का गढ़ जो हमारे मनों में था, हमारे घरों में था, हमारे जीवन में, हमारे अड़ोस पड़ोस में था, वो गढ़ जलकर खाक हो जाएगा। मिट्टी के ढेर के समान वो गिर जाएगा। जैसे यरीहो की दीवार गिर गई थी, वैसे वो गिर जाता है। यीशु मसीह के राज्य के लिए आप कुछ भी करो, आप चाहे बिना उपवास की भी गवाही दो, वो भी फल लाएगा। कुछ भी करो, कुछ भी करो। आप अपने बगल में बैठे भाई को भी, कुछ भी भाई या बहन, किसी को भी मदद करो, कुछ भी करो। या किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाओ, तो भी वो प्रभु यीशु मसीह का राज्य का काम होगा और प्रभु यीशु मसीह आशीष देंगे और शैतान चल के खाक हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। यीशु मसीह के राज्य के लिए एक दमड़ी भी बहुत फल लाएगी, बहुत सारे फल लाएगी। दमड़ी यानी अंग्रेजों के जमाने में 1 पैसे के 10वें हिस्से को, 1 पैसे के, आज तो 1 पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। 100 पैसा यानी 1 रुपया यानी 100 पैसा, और आज 1 रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं। अरे 10 रुपये की भी वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो एक दमड़ी यानी अंग्रेजों के जमाने में 1 पैसे के 10वें हिस्से को दमड़ी कहते थे। तो मेरा कहना है कि जो कोई गवाही होते हुए नहीं देता, वह किस कैटेगरी में आता है? वह दुष्ट दास की पंक्ति में आ जाता है, दुष्ट दास कहलाता है। हमारी नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में। क्योंकि गवाही होते हुए भी जो प्रभु की गवाही नहीं देता, तो प्रभु के राज्य को वो दबाता है। आप प्रभु के राज्य के काम को ना करोगे तो आप प्रभु के राज्य के लिए दुष्ट दास बन जाओगे। आप चर्च में टाइट ना दोगे तो आप दुष्ट दास बन जाओगे। आप चर्च में कोई काम ना करोगे, आप अड़ोस पड़ोस को भी कोई
प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई मदद नहीं करोगे तो आप दुष्ट दास कहलाओगे, अपने आप में कहलाओगे, है ना। इसलिए मेरा तो कहना है कि जो कोई गवाही होते हुए नहीं देता वह दुष्ट दास की पंक्ति में आता है, क्योंकि वह गवाही देना भी एक बहुत बड़ा तोड़ा है। आप बिना तोड़े की गवाही नहीं दे सकते। आपके अंदर हिम्मत यह नहीं है गवाही देने की, तो यानी कि आप कमज़ोर हो। तो कृपया अपनी गवाही अपनी किताब में लिख लीजिए। आप दिन में प्रभु हमें कई बार कई तरह से मदद करते हैं, हमें छोटे छोटे काम में मदद करते हैं। हम छोटी छोटी बातों में, खाने पीने के टाइम में, चलने फिरने के टाइम में, पानी पीने वक्त, पानी भरते वक्त, पानी कपड़े धोते वक्त, और कई मैं छोटी छोटी बातें गिनाऊंगा। दिन में हम कम से कम 1000 काम करते हैं। हमारे 24 घंटे में हम 1000 छोटे मोटे काम आप गिन लीजिएगा। कम से कम 1000 काम हो सकते हैं हमारे, कम से कम। आलसी की तरह पड़ा रहना भी एक काम है ना। तो वो तो उसकी तो गवाही नहीं दे सकते, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे काम है। हम कम से कम दिवस में 100 काम तो कम से कम यूं ही गिनते मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। और बहनों के लिए तो बहुत, बहनों के पास तो दिन भर काम ही होता है, तो वो काम ही काम करते रहती, तो उनके पास वो हमेशा हमारे सहारे नहीं जीते, अपने पति के सहारे नहीं जीते, वो तो परमेश्वर के सहारे ही जीती है सभी बहनें, क्योंकि उनको पूरे घर की जिम्मेदारी बहनों के ऊपर है। सबसे पहले उठना, काम करना, उठते ही झाड़ू पोछा लगाना, नहाना धोना, खाना पीना बनाना, पूजा को प्रार्थना करना, है ना। बहुत सारे काम है। बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, ये करना वो करना, सुबह से लेकर शाम तक 100 काम तो यूं ही चुटकी बजाते बहनों को मिल जाएंगे। भाइयों के लिए थोड़ा कम होता है, लेकिन बहनों के पास तो बहुत सारे काम होते हैं। भाइयों के पास भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन हो जाएगा। तो गवाही देना भी एक बहुत बड़ा तोड़ा है। तो कृपया अपनी छोटी छोटी गवाहियों को किताब में लिख लीजिए और गवाहियों का लिस्ट बना लीजिए, ताकि ऐसे वक्त, गवाही देने के वक्त आप गवाही दे सको और आप सब प्रभु को अनंत कोटि धन्यवाद के बलि चढ़ा सको। और इसी तरह जब चर्च में आप गवाही देते हो तो आपके साथ साथ सुनने वाले भी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। बाइबल पूरा क्या है? बाइबल की किताब क्या है? गवाहियों से भरा हुआ पुस्तक है। बाइबल का पुस्तक ही प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर की गवाही है ना। तो हम बाइबल इसलिए पढ़ते कि उसके अंदर सब प्रभु ने सब चमत्कार किए हैं। उस चमत्कार की जब हम गवाही लोगों को देते, जब हम पढ़ते हैं, तो वो हमारे अंदर शैतान के राज्य को नष्ट करके प्रभु यीशु के सामने हमें नम्र, दीन और नम्र बनाती है। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें धन्यवाद, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं ना। तो आप मेरी गवाहियाँ सुनोगे तो आप सबके घरों में शैतान चूर हो जाएगा, आपके जीवन में शैतान चूर हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मैंने बहुत सारे, आज मैं 18-19 साल हो गए हमें प्रभु में। 2006 में मैंने बपतिस्मा लिया था, है ना। तो मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ मैंने लिखी है, बड़ी बड़ी गवाहियाँ, लेकिन छोटी छोटी गवाहियाँ मैंने वो, लेकिन आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं अगर वो पहले से ही मैं उसका लिस्ट बना के रखता तो मेरे जीवन में कम से कम 1000 गवाही हो जाती। प्रभु क्षमा करे मुझे। तो मेरी गवाहियाँ सुनोगे तो आप सबके घर में शैतान का राज्य चूर हो जाएगा। ठीक है। हम सब पहले क्या थे? हम सब गवाहियाँ सुन के ही तो चर्च में आए हैं। हम यहाँ किस लिए आए हैं? हमें पता नहीं था। हम सब के सब बाय बर्थ क्रिश्चियन बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नए हैं, प्रभु को नहीं जानते थे। तो पहले हम सब क्या थे? अविश्वासी थे। तो हम प्रभु में कैसे आए? किसी की गवाही सुन के हमारा मन नम्र हुआ। पहले हम क्या करते थे? प्रभु की ठट्ठा उड़ाते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, है ना। हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम अविश्वासी थे और महाज्ञानी थे। हम हमारे ज्ञान में बहुत अभिमानी थे। हम प्रभु यीशु मसीह की ठट्ठा उड़ाते थे, लेकिन जब हम कहीं फंस गए, है ना, हम ईसाइयों को सताते थे, हम ईसाइयों के विरुद्ध बहुत सारी बातें करते थे, है ना। तो हमने तो डंडा खरीद रखा था हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ईसाइयों को मारेंगे, ईसाइयों को भगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें थी। वो भी मैं अलग गवाही में कभी बताऊंगा। तो
प्रभु यीशु की हम ठट्ठा उड़ाते थे, लेकिन हम जब कहीं फंस गए तब हम यहाँ वहाँ दौड़े, कहाँ कहाँ नहीं गए, पत्थर पूजे, मनुष्य को पूजे, पेड़ पौधे और सब कुछ को पूज के देख लिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गए, पूरब से पश्चिम गए, है ना। मैं बहुत सारी जगह पर गया, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं गया था। मैं जो आज बड़ी बड़ी जो महान जगह कहलाती वहाँ वहाँ गया था मैं, है ना। क्योंकि पत्थर पूजे, मनुष्य पूजे, पेड़ पौधे पूजे, नदी नाले पूजे, सब कुछ पूछ के हमने देख लिया, सबको पूजा की। लेकिन फिर हमारी परेशानी तो और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। आखिर में थक हार के इस चर्च में आए, और आए तो आए, हम हाथ नहीं उठाते थे। जब हम नए नए थे, देख आपको सबको पता होता, हम हाथ नहीं उठा सकते थे। पहले ही दिन आते ही हमने हाथ उठाया हो, ऐसा बहुत बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने चर्च में सबसे पहले, यही चर्च है, कोई भी चर्च में जहाँ कहीं भी गए हो, मैं इस चर्च में, मेरा सेकंड चर्च है, सबसे पहला चर्च तो मेरा और कोई है। तो जब हम वहाँ जाते थे, हम आए तो हम हाथ नहीं उठाते थे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर पैर रखे और प्रभु के सामने हमारे हाथ हम बंधे रहते थे, प्रार्थना होती थी, स्तुति आराधना होती थी, हम हाथ बंद रख के नीचे रखते थे। फिर जब 2-4 हफ्तों के बाद हमारी परेशानी खत्म होने लगी, अपने आप होने लगी, तब हमारे हाथ अपने आप उठने लगे। कहीं बीमार थे वो चंगे होने लगे। मेरे पास जो बीमारी थी वो बीमारी निकल गई, धीरे धीरे अपने आप निकल गई। गॉल ब्लैडर स्टोन था मुझे, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। आज 18 साल हो गए, मुझे कोई दर्द नहीं। मैं आज जिम भी कर सकता हूँ। 62 साल का हूँ, 62 ईयर्स का हूँ, और मैं जिम कर सकता हूँ। आज भी कुछ भी खा पी सकता हूँ। मुझे डायबिटीज़ बता रहे थे पिछले साल, मुझे ज़बरदस्त डायबिटीज़ बताया। आज मेरी डायबिटीज़ कहाँ गई मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो भी गवाही में बताऊंगा फिर कभी। तो जब हम धीरे धीरे हाथ उठाने लगते हैं तो शैतान हमारे हृदय के अंदर से चूर चूर होने लगा, नष्ट होने लगा और भाग गया, सदा के लिए भाग गया। और अब तो हम जब किसी के लिए प्रार्थना करते तो उनके अंदर से भी भाग जाते, किसके साथ हम बातचीत करते उनके अंदर से भी भाग जाता है ना। तो जब हम अविश्वासी को गवाही देते हैं तो शैतान छटपटाने लगता है। मैं बिल्डिंग में देखता हूँ, सोसाइटी में, ऑफिस में, अरे बाप रे, मैंने कहाँ कहाँ विरोध नहीं सहन किया। तो कई लोग मुझे डराने धमकाने आते थे, तो वो तो अपने आप ही ऐसे चले जाते थे। लेकिन मेरे साथ जो आर्ग्यूमेंट करते थे, यानी आर्ग्यूमेंट को क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट यानी मेरे साथ तर्क लगाते थे, तो उनका तर्क मेरे सामने कई बार चूर चूर हो जाता था। आज भी चूर चूर हो जाता है ना। तो वे शैतान छटपटाने लगता है उनके अंदर, हमारे अंदर तो निकल ही गया, और वो शैतान छटपटाने लगता है उनके अंदर, और वो तरह तरह के बहाने खड़ा करता है। और फिर वो हारने लगता है, हार जाता है, तो हम पर दोष लगाता है कि हमने पैसे लिए, हमने पैसे खा के हमने कर दिया, हमने धर्म चेंज कर दिया, हमने वो चेंज कर दिया, ये कर दिया, हम तो गद्दार है, हम तो देशद्रोही है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो हम पर दोष लगाता है, हमें बुरा भला कहता है। लेकिन धीरे धीरे प्रभु उस व्यक्ति पर भी काम करने लगते हैं। हम पे तो काम कर ही, हमारे अंदर से तो काम ही करते हैं। प्रभु आनंदित होते हैं जब हम ऐसे काम करते हैं। तो वह व्यक्ति का विश्वास प्रभु यीशु की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जो विरोध करके पीछे रह जाते हैं, वो मैंने देखे, उनको सबको दुखी ही दिखा है। लेकिन जो प्रभु की तरफ बढ़ने लगते हैं, वह प्रभु के राज्य का धीरे 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 दृढ़ गढ़ बन जाते हैं, है ना। तो जब वो दृढ़ गढ़ बन जाता है तो यीशु मसीह की जय जोर से बोलते। तो इसलिए आप लोग सब बोले यीशु मसीह की जय। तो अब मेरी गवाही मैं आप शुरू करता हूँ। मैं बचपन से मूर्ति पूजा के भक्ति भाव से भरे हुए घर में बड़ा हुआ हूँ।
मैं नौनिहाल में बड़ा हुआ। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो मेरी मम्मी बचपन से हमें अपने पिताजी के घर ले आए। तो हम हमारे नाना के घर में हम बड़े हुए। तो हमारे नाना बहुत बड़े भक्त थे। बॉम्बे में एक माता के मंदिर के ट्रस्टी थे। तो ट्रस्ट के अंदर, मंदिर के अंदर भी एक छोटा मंदिर होता है, बड़ा मंदिर तो होता ही है। उनकी जो दीवार है, जो उनकी जो दीवारों से बना हुआ जो मंदिर होता है ना, ऊपर गुम्मट होता है, सब कुछ होता है, वो वाला मंदिर तो होता है। लेकिन उस मंदिर के अंदर भी छोटा मंदिर होता है जहाँ पर मुख्य देवी देवताएं रखे जाते हैं ना। तो वो मंदिर, जब वहाँ पर नया चांदी का मंदिर आया तो हमारे मेरे नाना को वो छोटे वाला जो चांदी का मंदिर था वो दे दिया। वो भी इतना बड़ा था, कम से कम 3-4 फुट लंबा और 2-2.5 फुट चौड़ा। 2 फुट चौड़ा, 2-2.5 फुट चौड़ा। तो उसमें 2-3 हिस्से थे। तो वो हमारे घर में आ गया। और मेरे नाना देवी के मंदिर के ट्रस्टी थे, इसलिए जब उस मंदिर में बड़ा चांदी का मंदिर आया तब मंदिर के प्रमुख ने मेरे नाना को वह मंदिर दे दिया और उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी आज से 50 साल पहले से ही, जब मैं 12 साल का था, 10-12 साल का था शायद, है ना, 8-10 साल से ही मान लो, तो आज से 50 साल पहले से ही मेरे ऊपर आ गई थी उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी। उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ थी, बहुत सारे यंत्र मंत्र थे, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो वो सारी सफाई मैं भी करता था, मेरे नाना भी करते थे। मेरे नाना ही करते थे लेकिन उसके साथ में मैं भी बैठता था। तो ये सारी सफाई मेरे पास, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। जब उसको हफ्ता 15 दिन के बाद वो चांदी के मंदिर को, है ना, ब्रासों लेकर उससे साफ करना पड़ता है। तो मैं वो सफाई करता था। तो मेरे मामा करते थे, तो मेरे मामा जब मुझे आवाज़ मारते तो मैं कर लेता था। फिर धीरे धीरे वो मेरे पर ही आ गया और मैं बड़े चाव से करता था। हर 15 दिन में, हफ्ता 15 दिन में उसको करना पड़ता था। बाकी रोज़ तो मूर्तियों की सफाई जो होती थी, मूर्तियों को नहलाना, पंचामृत से नहलाना, फिर उसको गंगा जल से नहलाना और फिर उसे पंचामृत से नहलाना, उसको टीके लगाने, अरे बाप रे क्या क्या चीज़ें थी, बहुत सारे करते थे हम लोग, प्रभु क्षमा करे। तो मेरे ऊपर वो जिम्मेदार भी मैं भी कर लेता था। जब नाना और कुछ नहीं होते, कोई नहीं होते, तो मैं खुद वो कर लेता था। लेकिन रोज माला जपना तो सुबह मेरा काम था, चंडी पाठ पढ़ना, वो सब वो करना, वो सब मैं ही करता था, है ना। तो ये साफ सफाई की जिम्मेदारी आज से 50 साल पहले मेरे ऊपर आ गई थी। और हमारे घर में 2 नवरात्रियाँ होती थी, एक अश्विनी नवरात्रि होती और चैत्र नवरात्रि होती। दोनों नवरात्रि हमारे घर में हवन होता था। मेरे नाना हवन करते थे, बड़ी लंबी से, आसाराम बापू की कॉपी, बिल्कुल चेहरा मोहरा सब कुछ उन्हीं की तरह ही था, मिलते जुलते थे। तो दाढ़ी भी और सफ़ेद कपड़े भी वही पहना और रुद्राक्ष की मालाएं पहनते थे। तो हमारे घर में दोनों नवरात्रि होती थी। मेरे घर में 2-3 औरतों को देवी आती थी। जब रात को गरबा चलते थे, गरबा गाते थे हम 9 दिन, 9 के 9 दिन हमारे घर में गरबा होता। हमारे सोसाइटी में भी बहुत बड़े गरबा होते थे, बहुत बड़े। लेकिन हमारे घर में अलग से गरबा होते थे, क्योंकि हमारे घर में देवियाँ आती थी, लोगों को देवी आती थी। वो भी बहुत सारे चमत्कार होते थे, मतलब थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, लेकिन होते थे। वहाँ औरतें, देवियाँ आती थी। मेरी मम्मी के ऊपर भी देवी आती थी, है ना। तो इसलिए बचपन से मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है ना। तो वो विषय भी कुछ अलग है, मैं वो विषय पे भी आपको कभी बताऊंगा। तो तो मेरी आप सबसे नम्र विनती है कि आप सब प्रभु की गवाहियाँ लिख कर रखें, क्योंकि याद करने से यहाँ पर वो तुरंत याद नहीं आती, हमारा मुंह तुरंत बंद हो जाता है। पास्टर जी कहते कि चलो अभी गवाहियाँ देंगे, कई लोग उठने के लिए तैयार नहीं हो गए और मैं फट से उठ के आ गया। तो मेरे पास तो गवाहियाँ बहुत सारी है। तो मैं, आप भी गवाहियाँ लिख लीजिए और गवाहियों को रट लीजिए। आप उसको 4-5 बार पढ़ोगे तो फिर आपको, आपका सारा क्रम आपको ध्यान में आ जाएगा। और फिर आपको माइक जब मिलेगा तो भी आप भी माइक नहीं छोड़ पाओगे, है ना। तो मेरी आप सबसे नम्र विनती है कि आप सब प्रभु की गवाहियाँ लिख कर रखें, क्योंकि याद करने से यहाँ तुरंत याद नहीं आती। बड़ी बड़ी तो याद रह जाती, लेकिन छोटी छोटी याद नहीं आती, है ना। तो
ये गवाहिया तो मैं मूर्ति पूजा करता था। तो मैं बचपन से मैंने सब कुछ देखा हुआ है। तो मैं प्रभु में कैसे आया, तो मेरी शादी जब मेरी शादी हुई तब तक तो मैं भक्ति भाव में तो बड़ा लीन था। मुझे चंडी पाठ और उसमें जो उसमें थी कई चीज़ें थी मैं पढ़ता था। मैं 1 लाख जाप करता था। 1 लाख जाप मैंने किया हुआ है। 21 दिन में 1 लाख जाप खत्म करना, आपकी टांगे रह जाएगी। दो ढाई घंटे लगते थे। सुबह उठ के मैं 5-6 बजे उठता था और 2 घंटा में पूजा पाठ करके सुबह 8 बजे निकल जाता था ऑफिस, है ना। तो मैंने बहुत सारी पूजा पाठ किए, बहुत सारे मैंने रामायण महाभारत गीता और सब कुछ। गीता तो बाद में समझ में ही नहीं आती थी, लेकिन रामायण महाभारत और बाकी जो देवी भागवत और सब कुछ मेरे घर में पड़ा हुआ था, है ना। तो देवी की उत्पत्ति कैसे हुई वो कोई नहीं जानता। आप में से कई लोगों को नहीं पता, कई हिंदू लोगों को नहीं पता कि देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन मैं जानता हूँ। क्योंकि देवी भागवत मुझे कंठस्थ था, रामायण महाभारत कंठस्थ था। हमारे घर में देवी भागवत, रामायण महाभारत और गरुड़ पुराण, शिव पुराण पढ़ा रहता था और मैं मेरी नानी को पढ़ पढ़ कर सुनाता रहता था। इसलिए बचपन से ही मैं देवी देवताओं को भजते रहता था। तब परमेश्वर को जानता नहीं था। परमेश्वर के नाम तो सुनता था लेकिन वो समझ में नहीं आता था परमेश्वर क्या है, क्योंकि मैं देवी देवताओं में ही रमा हुआ था। तो मैं गीता पढ़ता था लेकिन मेरी समझ में नहीं आती थी। फिर शादी हुई, प्रथम बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ। उसके बाद धन की ज़रूरत बढ़ने लगी, है ना। तो मैं मूर्ति से ज़्यादा फिर यंत्रों की पूजा करने लगा, क्योंकि कहते हैं कि हथेली के समान यंत्र में त्रिभुवन का वास होता है, तीनों भवन का वास होता है। अभी तीनों भवन तो अभी प्रभु आप जाने। तो तीनों का भवन का वास होता था और उसमें उसके सारे देवी देवताओं का वास होने की भावना होती थी। तो मैं उस भावना में रमा हुआ था, तो यंत्रों की पूजा करने लगा। स्फटिक यंत्र आता था, कांच यानी स्फटिक आता, स्फटिक यंत्र आता था। तब एक बड़ी हीरोइन थी, तब उसकी सीरियल बहुत फेमस हुई थी। तो वो एडवर्टाइज दिया करती थी और मैं ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी किताबें थी वो सारी किताबें लाके मैं पढ़ता था और उसकी जी दिए हुए सारे प्रक्रिया करता था। सारे देवी देवताओं की पूजा मैं करता था। तो मेरी वाइफ मुझे बहुत ये कहती थी, मुझे अंधविश्वासी या मूर्ख या पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज भी कहती है। लेकिन तो मैं ये सब कुछ करता था। मैं मानता था कि उसमें त्रिभुवन का वास है और सारे देवी देवता का एक ही यंत्र में, हाथ में छिपने वाले यंत्र में। चांदी के यंत्र भी था मेरे पास और स्फटिक यंत्र भी था। इतना बड़ा शंख था मेरे पास, वो राइट हैंड वाला शंख शंख होता है। नॉर्मल शंख तो लेफ्ट साइड से पकड़ते हैं और जो बड़ा महाशंख होता है वो राइट साइड से पकड़ने वाला है। उसमें बहुत बड़ी कथा कहानियाँ थी। तो मैं वो सब करके मैं उसकी पूजा करता था, यंत्रों की पूजा करता था, मंत्रों की, शंखों की पूजा करता था। उसमें मैं पंचामृत डालता था। पहले तो पानी से नहलाता था, सारे देवी देवताओं को नहलाता था। फिर बाद में मैं पंचामृत से नहलाता था। पंचामृत में घी, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ होती है, उसे पंचामृत कहते हैं। उससे मैं नहलाता था। जो पीता नहीं था उनको नहलाना पड़ता था। मतलब 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम दही, दूध जो भी होता है उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के एक बड़ी बाटी होती थी, तो बाटी भर के मैं वो उनको नहला, वो फिर शंख में डालता था, शंख में डाल के नहलाता था। तो बहुत मैं अंधश्रद्धा में उसमें था, अंधकार में था। लेकिन वो सब करने के बाद भी मुझे ना शांति नहीं मिलती थी जीवन में, समस्याएं बढ़ती जाती थी, है ना। यंत्रों की पूजा करने लगा लेकिन समस्या और ज़रूरतें तो बढ़ने लगी और उससे खर्चे बढ़ने लगे। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड लिए, मुझे क्रेडिट कार्ड इजीली मिल गया, लोन मिल गई और फिर मैंने जो भी पैसे आए शेयर मार्केट में लगा लिए। 2 ऑटो रिक्शाएँ खरीदी, लेकिन लोग ड्राइवरों ने मुझे बहुत सताया। मेरी आमदनी बढ़ने के बदले मुझे नुकसान बढ़ने लगा, मैं परेशान होने लगा, है ना। तो मैं जो भी मुझे इनकम होती थी, तो मेरी जो सैलरी होती थी वो सैलरी में से मेरी ईएमआई जाने लगी। अब घर में पैसे पैसे की परेशानी और बढ़ने लगी, है ना। और वो बढ़ने लगी, मैं फंस गया। नुकसान, आमदनी बढ़ने के बदले में नुकसान बढ़ने लगा, मैं फंस गया और बीवी बच्चे मेरे परेशान हो गए, है ना। मुझे काटने पर भी खून ना निकले,
ऐसी मेरी हालत हो गई। रात को नींद नहीं आती थी। बैंक वालों के फ़ोन आते थे, बैंक वालों के, तब तो फ़ोन इतना नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी बैंक वालों के फ़ोन आते थे, बैंक वालों घर पे आते थे, चिल्लम चिल्ली होती थी, बहुत बड़ी हालत ख़राब सी होती थी मेरी। तो रात को नींद नहीं आती थी, नींद आती तो झटके से नींद खुल जाती थी, छाती धक धक करती, मन फड़फड़ाने लगता, मन में डर के मारे मैं बेसहारा, कोई हाथ थामने वाला दिखता नहीं था। दोस्त, भाई बहन तो सब बॉम्बे में थे, यहाँ मेरा कोई नहीं था। अब उनको कैसे कहता कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, है ना। यहाँ पर बॉम्बे दिल्ली में कोई मुझे हाथ थामने वाला कोई नहीं दिखता था। ऑफिस में भी किसी से बात करता तो कोई 10% मांगता था, कोई 15%, कोई 10, कोई 5%, तो वो तो मैं नहीं ले सकता था, तो वो भी मैं नहीं करता था, है ना। तो आखिर में मुझे आत्महत्या सताती थी, मुझे आत्महत्या करने का मन होता था। मेरी भयंकर हालत हो गई थी, बहुत भयंकर हालत हो। मेरी बीवी बच्चों की हालत तो, मेरा धन्यवाद मेरी बीवी बच्चों का कि जिन्होंने मुझे संभाला, मुझे सहन किया, है ना। तो मेरी भयंकर हालत हो गई। तो जो कोई यीशु मसीह को नहीं मानते वे सदा ही दुखी ही रहेंगे। चाहे उनके पास कितना भी धन दौलत हो, लेकिन उनके पास शांति नहीं होगी, सुख शांति नहीं होगी। उनको जो सुख होता है वो असल में दुख होता है ना। और जो जानबूझकर विरोध करेंगे वे तो पृथ्वी पर से ही मिट जाएंगे। इन दोनों तरह के लोगों को बिना बीमारी या बिना एक्सीडेंट मृत्यु नसीब नहीं होगी। यह बात यीशु मसीह ने खुद कही है। लूका 13 के चौथे और 5वें अध्याय में लिखा हुआ है। लूका के 13 अध्याय में चौथे और 5वें आयत में लिखा हुआ है। देखो मैं पढ़ता हूँ। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होंगे। किस रीति से? जो कोई यीशु मसीह को नहीं अपनाएगा वे सब के सब इसी रीति से, यानी कि शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए। शीलो का गुम्मट गिरा तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। उसे हम एक्सीडेंट, अकस्मात कहते हैं, है ना। तो जो मन नहीं फिराएंगे वो इसी तरह अकस्मात में मरेंगे। अब आप खोल के, एक आँख खोल के देख लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, अगल बगल में भारत देश में क्या हो रहा है, कौन कैसे मर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में बीमार कौन है? जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो यीशु मसीह को जो जानते हैं और वो बीमार है, तो वो उपवास करे, प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु यीशु मसीह के लहू को बना के पिए। एक गिलास लेके उसमें यीशु मसीह का लहू बना लो। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करो, इस पानी को आपके लहू में बदल दो। और जब विश्वास करके वो पानी पियोगे तो आपके अंदर जो बैठा है वो भाग जाएगा, जल के नाश हो जाएगा और वो खाक हो जाएगा। आपके जीवन में फिर वो कभी नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद होगा, है ना। तो यदि कोई यीशु मसीह को नहीं अपनाएगा वे सब के सब इसी रीति से नाश होंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे प्रभु के संतानों, मन फिराओ, मन लगाओ, प्रभु यीशु में मन लगाओ, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर मन लगाओ, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मन लगाओ, प्रभु यीशु मसीह के उपवास पे मन लगाओ, प्रभु यीशु मसीह के गवाही देने में मन लगाओ, प्रभु यीशु मसीह के वचन पढ़ने में मन लगाओ, वचन को रटने में मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। समय है, अभी भी समय है, मन फिराओ, ताकि आप लोग इसी रीति से, प्रभु यीशु मसीह ने जो पर कहा है उस रीति से, किसी भी प्रकार के बोझ के तले, एक्सीडेंट में वाहन के तले, बीमारी के बोझ के तले, कर्जे, खर्चे, परेशानी, ज्ञान, जो संसारी ज्ञान और उसका अभिमान और ऐसे ऐसे कई तरह के बोझ के तले दबकर बेमौत या कसमय मृत्यु पाकर नरक में न डाले जाओ। इसलिए यीशु मसीह को अपना लो। आओ, सुनो, कान खोलो, जिनके कान हो वो सुन ले और जिनकी आँख हो वो देख ले।
है ना। तो जिसे जबान हो वो यीशु मसीह की गवाही दे, यीशु मसीह की स्तुति आराधना करे। इसलिए अपना लो, यीशु मसीह की गवाहियाँ बांटो, लोगों को सुनाओ, लोगों को छोटी छोटी बातें बताओ। चर्च में सुखरूप कैसे पहुंचे, घर कैसे सुखरूप कैसे पहुंचे, ऑफिस में बड़ा प्रश्न एक चुटकी में कैसे आपने सुलझा दिया, बच्चे कैसे बढ़ गए, प्रगति के द्वार कैसे खुल गए, आज पानी कैसे जल्दी आया, आज पानी कैसे भर गया, आज आपके पैसे कैसे बच गए, आपका खर्चा कैसे एक चुटकी में निकल गया, बिजली का बिल कैसे कम आया, या ऐसे ऐसे कई तरह के पैसे बच गए, समय बच गया, आपको कोई परिश्रम करना न पड़ा और सब कुछ यूं चुटकी बजाते वगैरह। ऐसे ऐसे कई काम है, ऐसे वगैरह वगैरह कई तरह की गवाहियाँ आपकी बनेगी। इसलिए उसे लिख लो और सबको बताओ। अन्य जातियों के लोगों से दोस्ती करो, दुष्टों से दोस्ती करो, वेश्या से दोस्ती करो, बीमारों से दोस्ती करो, ऐसे ऐसे लोगों पापियों से दोस्ती करो। किस लिए? प्रभु को गवाही देकर उन पर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के राज्य को उनके ऊपर स्थापित करने के लिए। प्रभु के राज्य का राय के दाने बराबर का छोटा सा दाना आपने उनके मन में डालो और प्रभु का राज्य उनके ऊपर स्थापित होगा, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए, है ना। तो जब मैं परेशान था उस दरमियान मुझे छाती में भयंकर दर्द उठने लगा। मेरी छाती में ना बहुत बहुत ज़बरदस्त दर्द उठने लगा। मैंने मेरी वाइफ को घर से भगा दिया था, मेरे लिए प्रार्थना में जाने लगी। वो नीचे है ना, हमारे नीचे। तो उसी दरमियान मुझे छाती में भयंकर दर्द उठने लगा और मेरा पेट आधा घंटे के लिए पतला हो जाता था। ये पेट मेरा जो था आधा घंटे के लिए ये जबरदस्त तरीके से दब के पूरा छोटा, मेरा आवाज़ मेरा बंद हो जाता था एकदम ऐसे, इसी तरह मैं बोल भी नहीं पाता था और मेरा पेट एक मुट्ठी में आ जाता था, ऐसे इतना पतला हो जाता था और भयंकर दर्द होता था और डर भी लगता था। मेरी वाइफ बेचारी क्या करती, बच्चे बेचारे क्या करते, बच्चों को तो पता चलता भी था तो भी वो क्या कर सकते थे। लेकिन मेरी वाइफ सब कुछ देखती थी और उसने प्रभु की तरफ अपना पैर पैर चलाए, है ना। हमारे नीचे जो रहते थे बाबू ब्रदर रहते थे और मेरी सिस्टर रहती थी, वो बार बार हमारे घर पे आके कहते थे और मैं उनको धक्के मार के घर से भगा देता था। राव ब्रदर यहाँ पर बैठे थे हमारी सोसाइटी में। जब वो नीचे आते थे, जब हम कमेटी मेंबर में जब बैठते थे, जब ईसाइयों की बातें निकली, तब मैं इनको तो मारने की बात करता था। मैं इनको कहता था मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ऐसी ऐसी बातें थी। तो हमारे नीचे बाबू ब्रदर रहते थे, उनके घर में हर वीरवार को प्रार्थना सभा होती थी और मेरी वाइफ वहाँ जाने लगी और मुझे भी बुलाती। लेकिन मैं तो अपने देवी देवताओं से उपजे दर्द और ज्ञान के अभिमान में मैं खुशहाल दुखियारा बन के रहता था। मैं अपने अभिमान में खुश था लेकिन अंदर से दुखी था। एक दुखियारा था मैं, मेरा कोई नहीं था। उस समय उस दुख का मुझे भान ही नहीं रहता था कि मुझे दुख है, कि मैं अंधकार में पड़ा हूँ, है ना। देखिए आज भी दुनिया के कई बाबा, कई चेले और राजा और मंत्री और उनकी सेना और प्रजा जो प्रभु यीशु को नहीं मानते, वे सब के सब दुख में पड़े हैं। उनको ऊपर ऊपर से सुख दिख रहा है, उनके पास धन दौलत है, सब कुछ है, सत्ता है, कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर डर पड़ा, भय है, भय। उनको भय है, अंदर अंदर एक भय है। हमें तो किसी बात का भय नहीं होता, है ना। ये नहीं कि हमें कोई लड़ाई का, झगड़े का, मारामारी करना या का कटने का या मरने का वो भय, वो वाली बात नहीं है। भय जो हमें, हमारे पास यीशु मसीह की जो आशा है कि हम नरक में नहीं जाएंगे, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो आशा जब हमारे पास है तो हमें मृत्यु से भी इसलिए डर नहीं लगता, है ना। तो उस समय मुझे दुख का भान नहीं रहता था, क्योंकि अंधकार के राजा ने ताला बांधकर हमारी आंखें बंद कर रखी थी, हमारे मन को बंद कर रखा था। अंधकार का राजा शैतान, वो कोई मनुष्य नहीं था, वो कोई पशु पक्षी नहीं था, वो तो अदृश्य था, है ना। हम
ये देखिए, इन सबको जो यीशु मसीह को नहीं मानते वे सबके सब दुख में पड़े होते हैं। उनको टटल के देखोगे तो सच्चाई हम सबके समझ में आ जाती है, आ जाएगी, है ना। वो सच्चाई क्या है, लेकिन उनकी समझ पर और उस समय मेरे समझ पर भी अंधकार के राजा ने ताला बांधकर हमें गधे की तरह हाँक रहा था। गधा हमें कूड़ा करकट खिलाता था, है ना। तो एक दिन किसी चर्च में साउथ के बड़े प्रभु के दास आए थे। मेरी वाइफ वहाँ गई थी और रात को 11:30 बजे आई, और मैं तो 2-3 घंटों से लाल पीला हो रहा था। मेरे लिए ही प्रार्थना करने गई थी, लेकिन वो 11:30 11:45 बजे आई, और मैं भूख के मारे लाल पीला हो रहा था। मेरा बेटा भी था मेरे साथ में, छोटा सा, वो भी 8-10 10-12 साल का होगा। बेटी तो 3-4 साल की थी। तो जैसे मेरी वाइफ ने डोरबेल बजाई तो मैं गुस्से के मारे दरवाज़ा खोला, और मेरी 4-5 साल की बेटी जो थी उसको घर में ले लिया, हाथ खींच के उसको अंदर ले लिया, और मेरी वाइफ को धक्के मार के घर के बाहर फेंक दिया, और उसे कहा, जा तेरे यीशु के घर जा और यहाँ आना नहीं। और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, है ना। तो मेरा दर्द और बढ़ गया, और मेरे पेट में दर्द तुरंत नहीं बना, लेकिन फिर बाद में उसी दरमियान मेरा दर्द बढ़ने लगा, और मैं उन लोग को नफरत करने लगा। सोसाइटी में हमारे उनके विरुद्ध में बोलने लगा। हमारी जब चर्चाएं होती थी तो मैं उनके विरुद्ध बोलता था। तो मेरा दर्द बढ़ने लगा। तो मेरे एक भाई थे, मेरा एक दोस्त मेरे साथ बैठते थे, वो रोहिणी में रहते थे। तो वहाँ पर उनके रोहिणी में वहाँ पर एक हनुमान जी के कोई भक्त थे। तो उन्होंने बोला, यार तुम्हें किसी ने कोई उपली हवा है, तुम्हारे पर कोई उपली हवा काम करती है, और तुम्हें है तो हमारे एक बाबा है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। तो मैं बोला चलो। तो हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ उन्होंने मुझे 40 दिन की पुड़िया दी, बोला इसे पुड़िया खाना। मैं बोला ठीक है। तो उसकी भी बहुत बड़ी गवाही है, मैं आपको वो गवाही बताऊंगा फिर कभी। तो वो पुड़ियों से भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं हम दोबारा गए उनके पास कि बाबा ये तो ठीक नहीं हुआ। तो बाबा तो मेरे पे गुस्सा हो गए, बोला तुमने ठीक से नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उन्होंने मुझे और 40 पुड़िया दी, और उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हें अगर ठीक ना हो तो तुम नहीं आना। बोला ठीक है। तो फिर मैंने और 40 दिन खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने मना किया था तो हम वहाँ नहीं गए। तो फिर एक दिन बातों बातों में शिरडी की बात निकली, तो हम शिरडी चले गए। शिरडी मंदिर में जब हम वहाँ गए तो फिर मंदिर में 7 दिन हम रुके थे। तो मंदिर में जैसे पहले ही दिन हम मंदिर में बैठे, फिर वहाँ पूजा पाठ हो रही थी, वहाँ तो आरती वारती होने के बाद वहाँ बैठे, और वहाँ जैसे बैठे मेरे पेट में ये दर्द शुरू हो गया। वहीं पर मेरा पेट एकदम छोटा सा हो गया, मेरी आवाज़ बंद, और मैं वहीं पर बोला, मैं बोला बाबा ये क्या है। तो वैसी बातें बातें करते करते वो बढ़ गया। तो मेरी वाइफ ने बोला चलो यार यहीं के डॉक्टर के पास चलते। तो हमने वहाँ बगल की गली में एक डॉक्टर है, शायद कुलकर्णी थे डॉक्टर। तो मार्केट में कुलकर्णी डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने मुझे चेकअप किया। उन्होंने बोला कि यार आपको शायद गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, तो आपको इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला यहाँ तो हम कैसे कर। बोला नहीं, आप जब वापस जाओगे तो उसको चेक करवा के आप ऑपरेशन करवा लेना। तो मैं बोला ठीक है। तो 7 दिन हम जैसे तैसे निकाले। तो बीच में 2-4 दिन ऐसे मुझे दर्द भी होता था, तो वो भी दर्द रहता था, आधा एक घंटे तक रहता था, फिर निकल जाता था। फिर हम जैसे तैसे वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम वापस घर पे आ गए। तो दिल्ली में आके देखा तो दर्द और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। तो मेरी वाइफ तो चर्च में जाती ही थी, तो मैं ये सब करते रहा। तो वहाँ पर हमारे यहाँ एक बार ज़्यादा हो गया, तो फिर डॉक्टर के पास चले गए, विजय एंक्लो में डॉक्टर शाह, उनके पास चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको तो ये अल्ट्रासाउंड ले आओ। तो मैंने अल्ट्रासाउंड ले आया। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट 2 दिन के बाद मिल गया। तो वो लेके गए। तो उन्होंने बोला कि आपको तो गॉल ब्लैडर स्टोन है, और 8.5 mm है, और कह रहा है 5.5 mm से ज़्यादा होती है तो ऑपरेशन से ही निकलती है, बिना ऑपरेशन के नहीं निकलती, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है कर लो। तो कह रहे कि आप 25,000 ले आओ। तो उस ज़माने में 2006 में मेरी तनख्वाह थी, 2005 में मेरी तनख्वाह थी 4,500। तो मैंने 25,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज लाख के ऊपर की रकम समझो। तो वो तो मेरे पास इतने नहीं थे। मेरे फंड में 60 से लेके 80-90 हज़ार पड़े थे शायद।
तो मैंने बोला मेरे पास पैसे है फंड में, तो मैं वो आप ऑपरेशन कर लो, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। आप हफ्ता तब तो वो इंटरनेट इतना एक्टिव नहीं था लेकिन इतना नहीं था, तो वो नहीं होता था। तो मैंने बोला आपको मैं 10-15 दिन में पेमेंट कर दूंगा। तो बोला ऐसे नहीं होता, आपको पहले पैसे ले आओ। मैं बोला ये तो नहीं है। तो फिर बोला आप और किसी से मांगो। मैं बोला मैं किसी से मांग नहीं सकता क्योंकि मैं तो नया नया हूँ और मुझे कौन देगा। तो फिर ऑफिस की भी सब मैंने बता दिया। तो बोला एक काम करो, आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, तावीज़ बनाओ, धागे बनाओ। मैं बोला मैं खुद ही बनाता था। तो वो भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने भी आखिर में मुझे बोला एक काम करो, आप थोड़ी देर बाहर बैठो। तो मैं बाहर जाके बैठ गया। तो सब चले गए, वो खाली हो गया। तो मुझे बाद में बोला आधा 1 घंटे के बाद, और मुझे वो चुपके से बोला देखो मेरे यहाँ सारे देवी देवताओं का फोटो। तो उनके यहाँ सारे देवी देवताओं के फोटो थे। यहाँ क्या नाम, मक्का मदीना का भी फोटो था, और हिंदू सारे देवी देवताओं का, बौद्ध का भी फोटो था, महावीर जी का भी था, और भी थे बहुत सारे फोटो थे। इस जीसस का भी था। उन्होंने बोला देखो जीसस का भी फोटो है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप आपके पास आपको ऑपरेशन की तो बहुत ज़रूरत है, अगर नहीं करवाओगे तो आपको ये हो तकलीफ होगी और ये फट जाएगा, आपको पॉइजन हो जाएगा, आप मर जाओगे। मैं डर गया। मैं बोला ठीक है, तो फिर आप बताओ। तो बोला आप चुपके से मुझे बोला आप एक काम करो, चर्च में चले जाओ और ईसा मसीह से प्रार्थना करो। मैं उनके पर भड़क गया, उखड़ गया। नहीं क्या बता रहे हो? बोला नहीं, मेरी तो मैंने आपको उपाय जो दिखाना था वो दिखा दिया, आपकी मर्जी हो। मुझे हाथ जोड़ मेरी माफ़ी मांगने लगा क्योंकि मैं तो गुस्सा हो गया था, क्योंकि ईसाइयों के ऊपर तो लोग गुस्सा ही कर लेते हैं। तो मैंने भी उनके ऊपर गुस्सा कर दिया। तो उन्होंने हाथ जोड़ के मुझे मेरे से माफ़ी मांगी। बोला भाई आपको करना है तो करो। बोला ठीक है। तो मैं थोड़ी देर सोचा, यहाँ मेरी वाइफ से भी बातचीत की, चर्चा की। थोड़ी देर हम बाहर बैठे, फिर हमने बोला क्या करें। तो फिर मैंने वापस जाके बोल दिया, बोला चलो हम करवा लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। बोला तो उसने अपनी वाइफ को अंदर से बुलाया। तो वाइफ आई, तो वो शायद चर्च में जाती थी, माउंट कार्मेल स्कूल में। तो उन्होंने मुझे वो अंदर ले गए, मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे बोला कि आप है ना वीरवार को संडे को चर्च में आ जाना माउंट कार्मेल में। बोला ठीक है। तो हम लोग घर पे आए। धीरे धीरे मुझे वो ठीक लगने लगा। तो घर पे आए, और जिस दिन हम गए थे वो शायद वीरवार या शुक्रवार था। तो फिर हम 2 दिन निकाले। फिर जैसे संडे आया तो मैं जाने के लिए बड़ा उतावला होने लगा। तो संडे हम जैसे बाइक निकाल के हम सीधे द्वारका पहुंच गए, सेक्टर 18 में। और वहाँ पर माउंट कार्मेल स्कूल में जब पहली बार मैंने देखा, मैंने तो बोला ये तो कोई बड़ा चर्च होगा, बड़ा सा गुम्मट होगा, बड़ा सा बैल होगा, जो घंटा वहाँ बजता होगा और ये सब होगा। ये तो मैं वो मेरे दिमाग में तो वही था। लेकिन वहाँ देखा तो ये तो स्कूल है, एकदम ऐसे जिस तरह रॉयल इंटर से जैसी वो स्कूल थी। तो हम अंदर गए। मैंने अंदर भी देखा, शायद अंदर कहीं चर्च होगा। तो अंदर गए तो अंदर भी नहीं। तो वहाँ ऊपर वहाँ पर भी टॉप फ्लोर में ही था शायद। तो वहाँ चल के हम गए। तो मैं बोला देखा, अरे तो वहाँ तो कमरा था छोटा सा। ये अब हमारे चर्च से भी ये जो है ना, उससे आधे या एक 3/4 जितना होता, एक क्वार्टर जितना था। तो 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 मैं वहाँ देखा। तो हम तो पहले सबसे पहले ही गए थे। तो धीरे धीरे लोग आने लगे। तो साथ में 2-4 फॉरेनर भी आ गए, 2-4 चाइनीज टाइप के, वो भी आ गए, चाइनीज टाइप के थे, वो भी आ गए। एक कर्नल साहब भी आए थे। तो वो लोग सब आगे बैठे, हम तो थोड़े मिडल से थोड़ा बैक साइड में बैठे थे। तो धीरे वहाँ बैठे तो धीरे धीरे पूरा चर्च भर गया, है ना। होंगे करीबन 100 लोग होंगे। तो सब लोग फिर गाना बाना बजाने लगे। मैंने पहली बार देखा, वो इंस्ट्रूमेंट थे सारे पड़े थे। तो मैं भी वो सब सुना, मुझे अच्छा लगा। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, सॉरी सब लोग स्तुति आराधना कर रहे थे। फिर बाद में सरमन हुआ, पास्टर जी ने प्रचार किया। फिर आखिर में उन्होंने बेनेडिक्शन किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो नए लोग जो आए हैं वो खड़े हो जाए, जो बीमारों के लिए प्रार्थना करो। तो मैं खड़ा हो गया। तो मैं बीमारों के लिए प्रार्थना की, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो फिर बाद में ऊपर रख दी। फिर उन्होंने बोला नए में कौन, नया नया कौन आया, जो नया आया वो आ जाए। तो मैं खड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझे जो डॉक्टर की वाइफ थी उन्होंने मुझे खड़ा किया। हम वहाँ चले गए। उन्होंने फिर पुलपिट पे बुलाया। तो पुलपिट पे जब हम गए, तो मैं वहाँ गया तो सब लोगों ने मेरे हाथ पे, कम से कम 25-50 लोगों ने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की, ये सब। और मैं आंखें बंद करके मैं बैठा ही था, बस बस।
मैं फिर बाद में प्रार्थना हो गई, सब कुछ हो गया। मुझे कोई इतना ये कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से जब घर से वहाँ से आए, दो चार दिन, 2-5 दिन देखा तो यार कोई दर्द हुआ ही नहीं मुझे। 2-4 दिन मुझे दर्द हुआ ही नहीं। फिर अगले संडे देखा तो वो भी दर्द हुआ नहीं, बिल्कुल दर्द। तो मेरी वाइफ और वो सब लोग, फिर मैंने बाइबल मांगा पहली बार मेरी वाइफ से, जो हमारे घर में 2 साल से मेरे सामने पड़ा रहता था। मैं उससे बड़ी नफरत करता था। उस दिन एक दिन मैंने बाइबल खोला और पहला अध्याय पढ़ा, बड़े पुराना नियम था, और पहला चैप्टर खोला तो उसमें लिखा था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आ हा हा हा, मेरा मन एकदम प्रकाशित हो गया। बोला ये क्या चीज, मैं इन्हीं को ये तो ढूंढता हूँ, कौन है परमेश्वर, ये क्या है, कौन है ये। मैं इतनी 42 साल की उम्र थी तब मेरी, 42 43 होगी, हाँ बराबर 40-42 थी। मैंने खोला, मैंने पढ़ा, मैंने देखा ये तो परमेश्वर है, ये तो परमेश्वर की बात है, मैं यही तो जानना चाहता। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले 3 अध्याय में हा, प्रभु ने मुझे छू लिया। मैंने बोला यही तो था, यही तो मेरा पिता था, यही तो मैं ढूंढता था, यही तो मुझे चाहिए था। कौन परमेश्वर है, सबका बाप, सबका मालिक। मैंने फिर घुटनों पे आके प्रार्थना की। तो मेरी वाइफ ने और मेरी सिस्टर वो जब थे, वो सब आए मेरे घर में, प्रार्थना की। मैंने पहली बार उनको बिठाया, उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे चर्च में आ जाओ यहाँ पर। और हम तो फिर मेरी वाइफ और हम लोग वहाँ जाते थे, माउंट कार्मेल में। तो मैंने बोला हम तो माउंट कार्मेल में जाएंगे। बोला नहीं नहीं, आप आपकी वाइफ यहाँ पर आती है, 2 साल हो गए उसे, तो आप भी यहीं पर आ जाओ। तो बोला हस्बैंड वाइफ एक ही चर्च में जाने चाहिए। तो बोला चलो ठीक है। तो फिर मैं यहीं पर आ गया। और फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना करते रहा। धीरे धीरे मैं मेरे हाथ जब मैं आता था, हाँ चर्च में जब आता था तो पहले दिन मेरा तो हाथ उठते ही नहीं थे। लोगों को देखा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग थे, चर्च भरा हुआ था, तो मेरे हाथ नहीं उठते थे। तो पहले दिन धीरे धीरे ऐसे किया, इतना उठता था। फिर दूसरी बार आया तो इतना उठा, फिर इतना उठा, फिर इतना उठा, फिर तो दर्द गायब हो गया। फिर धीरे धीरे मैं प्रार्थना करने लगा और मैंने बाइबल भी पढ़ रहा था घर में। तो बाइबल में पढ़ते 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 फिर मुझे वो वचन मिला, जब प्रभु और चले जा रहे थे तो अंधे बरतिमाई ने प्रभु यीशु मसीह को चिल्ला के कहते, हे दाऊद की संतान, यीशु मसीह मेरी आंखें खोल। बस मैंने वो वचन वो पकड़ लिया। तो मैं जब भी प्रार्थना यहाँ पर चर्च में यहाँ चर्च में स्तुति आराधना होती थी तो मैं दाऊद की संतान करके पुकारने लगा। फिर और एक दूसरा वचन मैंने पकड़ लिया कि जब तूफान आता है समुद्र में, तो ये चेले प्रभु यीशु मसीह सोए हुए थे, तो चेले प्रभु यीशु मसीह को उठा के कहते, हे प्रभु तुझे हमारा ध्यान नहीं है, देख हम डूबे जा रहे हैं, तुझे कोई चिंता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह उठते और समुद्र को शांत करके चेलों से कहते, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। बस वो वचन मैंने पकड़ लिया। फिर मैं वो वचन से मेरे अपने ऊपर शुरू करने लगा। तो उसी दरमियान मैंने काना का जो चमत्कार पढ़ा था, उसने मेरे पर बहुत बड़ी असर डाली। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को लहू में, दाखरस में बदल दिया। तो मैंने बोला ये प्रभु, अगर प्रभु का पानी दाखरस में बदल जाता है तो हम भी, प्रभु ने बोला राय के दाने के बराबर जो भी विश्वास से जो भी कहोगे वो हो जाएगा। तो मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह ये पानी को आपके लोगों में बदल दो। फिर मैं वो करने लगा और हम लोग घर में रोटी तोड़ने लगे। हम तीनों टाइम रोटी तोड़ते थे, शाम को प्रार्थना भी करते थे। तो हमने घर में रोटी तोड़, मेरी वाइफ मना करती थी लेकिन हमने रोटी तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम रोटी तोड़ेंगे। और मेरी वाइफ है ना, पानी बना के सुबह शाम, सुबह उठती है, पहले सबसे पहले वो पानी बनाती है, बिना मुंह ब्रश किए भी वो पहले सबसे पहले पानी बनाती है, उसमें से का लहू बना के पूरा पानी घर में छिड़कती है। दरवाजे पे क्रॉस करना, मैंने क्रॉस करना भी मैंने पढ़ा। जब इजरायलियों ने मिस्र से निकलते वक्त प्रभु यीशु मसीह, यहोवा का क्रोध जहाँ पर जिसके घर पे वो मेमने का लहू नहीं लगा था, उस घर के ऊपर से यहोवा का क्रोध पास ओवर हो जाता है। वो वाला दृश्य मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया।
मैंने वही पानी लेके घर के दरवाजे पर अंदर से बाहर से क्रॉस लगाया। घर की हर एक दीवारों को मैं लहू लगाता हूँ, आज भी लगाता हूँ। आने जाने के रास्तों को यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ। चर्च को मैं नीचे भी मेन गेट के ऊपर भी मैं यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ। चर्च के द्वार जिन्हें चढ़ते हुए मैं यीशु मसीह को मैं लहू लगाता हूँ, मैं सर झुकाता हूँ। और जब ऊपर से चर्च के दरवाजे पे, जब इस हॉल के दरवाजे पे बैक साइड में जब आता हूँ तो वहाँ पर भी कोई ना हो तो मैं ऊपर से क्रॉस लगाता हूँ, यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ। तो छोटे छोटे राय के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे, बच्चे की तरह यीशु मसीह के पर प्रेम करोगे, तो तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। मैंने बोला यार यही तो मुझे चाहिए था। मैंने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए, बहुत सारे, प्रभु में आने के बाद भी मैंने बहुत गलत काम किए, बहुत गलत काम। मैंने प्रभु को महत्व नहीं दिया, मैंने संसारी बातों को महत्व दिया। मैंने संसारी बातों को, मैं आज बहुत बड़ा प्रभु का भक्त होना चाहिए था, लेकिन मैंने प्रभु का काम न किया और मैं अपने भोग विलास में पड़ा रहा हूँ। फिर भी मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था, कई लोग चंगे हो जाते थे। मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना करता था, कई लोग चंगे हो जाते थे। उसकी गवाही मैं सबकी बारी बारी बताऊँ। कम से कम 25-30 लोगों की मेरे पास गवाही पड़ी हुई है जो मेरी प्रार्थना से ठीक हुए हैं। ये बड़ी बड़ी गवाही है। तो ये सारी गवाही थी। तो फिर प्रभु ने मेरे पर काम करने लगे, मेरी प्रार्थना सुनने लगे। हमें बहुत सारे उसमें से फिर एक मन में एक शांति आने लगी, एक मन में उजाला आने लगा, परमेश्वर का प्रकाश खुलने लगा, परमेश्वर को जानने लगा। मैं मानना, प्रभु परमेश्वर को मानना और परमेश्वर को जानना, ये दोनों अलग चीजें। आप परमेश्वर को मानो अच्छी बात है, लेकिन जानोगे तो प्रभु के साथ साथ चलोगे, प्रभु आपके साथ साथ चलेंगे। तो प्रभु, ये मेरी गवाही है, ये पहला पार्ट है मेरा, बड़ी गवाही है। आप सबको इस गवाही सुन के आपके अंदर भी प्रभु जागृत हो। प्रभु जब भी आपके अंदर जागृत, आपके मन में विश्वास जागृत हो, तो उसे दबाइएगा नहीं, वरना बीमारी, चिंता, परेशानी, एक्सीडेंट, भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र से मरोगे। ये मेरा नहीं, यीशु मसीह का वायदा है। और वो वायदा मैं आपके ऊपर मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ। राय के दाने के बराबर विश्वास करके आप इन सारी परेशानियों को टाल सकते हो, शैतान का मुंह काला कर सकते हो, शैतान को हरा सकते हो। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी गवाहियां दीजिए, अपनी गवाहियां बनाइए, बोलने वाले बनिए। आपके घर में सुख शांति आएगी। प्रभु यीशु मसीह इन सबका आशीष